यस बेटा, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स। और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स के बारे में कि व्हाट इज मैट्रिक्स और व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर देयर। रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, ये डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे चल रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 हम करवा ही चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिफोर स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 तो वी विल स्टडी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ऑपरेशन जैसा वर्ड आ रहा है ना, ऑपरेशन, जैसे बायो वाले स्टूडेंट्स ऑपरेशन करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से हम ऑपरेशन करेंगे। बस हमारा जो डिसेक्शन बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट होते हैं केवल इसी से कर देंगे हम। वो लोग बच्चे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कटिंग इंस्ट्रूमेंट, हम केवल इसी से करेंगे। लेकिन ऑपरेशन हम भी एंजॉयमेंट करेंगे ऑपरेशन का, जैसे बायो के स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, चलिए हम करते हैं ऑपरेशन। और पहले ऑपरेशन का नाम है हमारा एडिशन। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला ऑपरेशन का नाम है हमारा एडिशन। एडिशन जैसे आप ऐड करते हो, लेकिन ये सिंपल ऐड नहीं है, इसीलिए ऑपरेशन नाम कहा गया इसका। जैसे हम डिजिट्स पढ़ते थे, आपने देखा होगा 2 डिजिट नंबर होता था और 3 डिजिट नंबर होता था, उनको हम सिंपली ऐड कर देते थे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब इस टाइम पे जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यूज होगा वो कैसे होगा, अगर जो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तभी वो हम एडिशन कर पाएंगे और सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। सपोज करिए कोई ए मैट्रिक्स है हमारी m इंटू एन ऑर्डर की है, m रोज है और n कॉलम्स है, और दूसरी मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर की, दोनों सेम ऑर्डर की है, तभी हम इसको ऐड कर पाएंगे। ठीक है, और वो भी जो आएगी हमारी m इंटू एन ऑर्डर की आएगी मैट्रिक्स। ये पहला ऑपरेशन हमने किया। दोनों को जब हम ऐड करेंगे, लेकिन होनी कैसी चाहिए, वो दोनों ही सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल लिख के समझा देता हूँ, जैसे 1 0 2 1 प्लस 0 2 5 1, इनको हम ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ये भी 2 by 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट में हो जाएगा। तो 1 + 0 1 आ गया बेटा, 0 + 2 2 आ जाएगा, 2 + 5 7 आ जाएगा, और 1 + 1 2 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन था जो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। ठीक, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का भी सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर है, वही ऑपरेशन करेंगे। फिर सेम ऑर्डर का होना चाहिए, बस हमारे लिए एक कंडीशन होती है, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर तो दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम ऑर्डर की है तो हम उसको ऑपरेशन में ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यही है, जैसे हमारा 1 0 और 0 2 और यही है, इसको हम सपोज करिए यहाँ पर माइनस कर दूँगा, सब्ट्रैक्शन कर दूँ, तो 1 - 0 1, 0 - 2 -2, 2 - 5 -3, 1 - 1 0। तो ये भी हमारी 2 by 2 की मैट्रिक्स है। तो आंसर भी हमारा ऑपरेशन करने के बाद उसी ऑर्डर में आता है जिस ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स चल रही होती है। ठीक हो गई, क्लियर बात हो गई ये बात। चलिए, एडिशन भी हो जाता है, सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट उसमें बताएंगे, अभी उसको वो भी ऑपरेशन ही है इसका। अब आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बिल्कुल जैसे अपने इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं। जैसे सबसे पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ी, क्लास 6 7 8 में, कि अगर जो 2 + 3 = 5 होता है ना, तो इसका ऑर्डर अगर जो हम चेंज करें ना तो वो भी 5 आएगा। इट मीन्स a + b = b + a। यही कम्यूटेटिव है। ऑर्डर चेंज कर दो आप, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सेम रहेगा। दो मैट्रिक्स में ले लूँ और उसका एक बार ए से बी में या बी से ए में ऐड करूँ तो वही आएगा ना। देखो जैसे 1 + 0 या 0 + 1 सेम आएगा, ऐसे 0 + 2 या 2 + 0 2 ही आना है। तो ये कम्यूटेटिव होती है। एसोसिएटिव एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव में क्या होता है, अगर तो 3 टर्म है, सपोज करिए ए बी सी, तो ए बी सी सेम आएगा उनका सम। अगर तो हम पहले a + b को ऐड करके तब c में ऐड करें, या b + c को ऐड करके तब हम a में ऐड करें, कोई सी भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड करके थर्ड मैट्रिक्स में ऐड करेंगे ना, तो उनका रिजल्ट दोनों का सेम होगा। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है।
ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, कोई सी भी दो को ले लीजिए आप और फिर थर्ड में ऐड करेंगे। ऐसे इधर वाली में भी कोई सी भी दो को ऐड करके जब हम थर्ड में लेंगे तो उसको दोनों का रिजल्ट बिल्कुल बेटा सेम आएगा। ये ऑपरेशन है हमारा, ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। अब है बेटा हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर तो कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका नेगेटिव माइनस में आ जाएगा, माइनस में क्या करेंगे, सारे साइन उसके चेंज हो जाएंगे, सारे एलिमेंट जितने भी होंगे, तो a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 0 मतलब क्या आएगा हमारा नल मैट्रिक्स आएगा। तो ये दो हमारी प्रॉपर्टीज थी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं इसमें, जैसे सपोज करो कोई ए कोई हमारी मैट्रिक्स है जिसका है 1 2 3 4, इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे सपोज करिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पूरी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है इसकी, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक, किसी भी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो भी उसका उससे ही मल्टीप्लाई करके आता है। क्लियर हो गया, ये हमारा ऑपरेशन था। मैं समझता हूँ समझ में आगे वाले किस टाइप का ऑपरेशन है। बायोलॉजी से भी अच्छा है, बायोलॉजी में तो खून वून निकलता है, ब्लड। अब इस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं बेटा 4.2 और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और सी मैट्रिक्स गिवन है, 3 मैट्रिक्सेस गिवन है। फाइंड आउट करना उनका सम a प्लस बी और 3a माइनस सी। बहुत सिंपल, चलिए करते हैं a प्लस बी। a प्लस बी इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करो बेटा, 2 प्लस 1 3, सेकेंड एलिमेंट में प्लस करिए 7, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 5 7, ये a प्लस बी है। अब हमें फाइंड आउट करना है 3a माइनस सी। तो बेटा पहले a में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। क्लियर हो गया। माइनस सी हमारा है -2 5 3 एंड 4। सेम वही फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से रिएक्शन करवाना है, एक तरह से केमिस्ट्री की तरह से, ये भाई इसका इससे होगा और इसका इससे होगा। तो 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 5 7। अब ये 6 माइनस माइनस बेटा प्लस है, देखो है ना, प्लस हो जाएगा ना, तो 6 हो तो 8 हो जाएगा। 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा और 6 माइनस 4 ये बच जाएगा हमारा 2। ये आंसर नंबर 2। इसमें हमें कैसा ऑपरेशन करना है आप देखिए, 2a माइनस बी, ए गिवन है बी गिवन है। अब सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर और नॉट। इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 2 by 3, सेम 2 रोज 3 कॉलम 2 by 3, इट मीन्स ऑपरेशन सक्सेस होगा हमारा। चलिए 2a पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें ईच एलिमेंट में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। बहुत सिंपल, 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 प्लस 1 5, 6 माइनस 3 3, 4 प्लस 1 5, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 2 0। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज इक्वल टू a प्लस दिस मैट्रिक्स। क्या करना है इसमें, शिफ्टिंग कर देंगे, जैसे हम उसमें अपनी इक्वेशन में शिफ्ट करते हैं ना, इसको तो इधर रखिए आप, इसको पूरी उसको इधर शिफ्ट हो जाएगी। 1 2 माइनस 1 0 4 9 इज इक्वल टू a। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल शिफ्टिंग करिए। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑपरेशन हमारा यहाँ पर हो सकता है, ये भी हमारी 2 by 3 की मैट्रिक्स है एंड दिस इज ऑल्सो 2 by 3, देन दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड। 9 माइनस 1 8, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 4 प्लस 1 5, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 हो जाएगा और 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड 3 माइनस 6, 3 माइनस 9 माइनस 6। अब आप चेक करोगे ना तो ऑर्डर भी बेटा वही आएगा जो हमारी दोनों मैट्रिक्स का है। ठीक है, ए डायगोनल गिवन है, बी डायगोनल गिवन है, सी डायगोनल गिवन है। तो इन दिस क्वेश्चन ओनली डायगोनल्स मैट्रिक्सेस गिवन, केवल डायगोनल दे रखे हैं। तो हमारा क्या करेंगे, इसमें भी वही है, जैसे दिया है वैसे आंसर ले लेगा क्वेश्चन, जैसा हमें दे रहा है वैसे आउटपुट निकलेगा। तो a प्लस 2b माइनस 3c, तो पहले मैट्रिक्स में a लिखता हूँ 1
-2 5, फिर +2 है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6, 2 0 0, 2 4 8, राइट। -3 सी है तो माइनस कर देता हूँ, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, 3 7 21, और 3 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। बाइनरी मतलब सच है, पहले हम 2 को लेंगे, फिर तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 + 6 हो गया 7, -2 हो गया, और ये 5 - 8 -3, और ये -6 21 एंड 0। चलिए अब ये फिर बाइनरी ऑपरेशन, दो को जो करते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है ना। 7, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 7 + 6 30, और ये -21 है, -2 तो कितना हो जाएगा ये -23, ये -3 और -0 बेटा कितना हो जाएगा -3। यही आंसर। यस बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ए गिवन है एंड के ए गिवन है, मैट्रिक्स की फॉर्म में ही है। के वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी एंड सी हमें फाइंड आउट करना है। तो के तो ऐसे लिखिए आप, ए जो है, ए की वैल्यू आप ये रख दीजिए यहाँ पे 2 - 3 एंड 5 0 इज इक्वल टू में हमारा ये रहेगा जैसे है एज इट इज। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, इनसाइड दिस मैट्रिक्स। तो एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी इससे कैसे ना, 2k 3k 5k 0k, और ये इज इक्वल टू रहेगा। अब आप ये चेक करो, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, 2 rows and 2 column, similarly 2 rows and 2 column, it means they can be compared। ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है, तो कंपेयर कर लेते हैं हम। देखें 2k = 8, तो बेटा सिंपल सा k की वैल्यू तो आपकी आ गई 4। क्लियर हो गया ना। अब इसमें हम कर लेते हैं, देखो c है, c की वैल्यू 0 कर दीजिए, c की वैल्यू हमारे पास आ। अब 3k = -3, 3 = -3k, अरे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं a = -k, और a k की वैल्यू हमारी 4 थी, तो बेटा -4 आ गया। अब क्या बचता है हमारा b, इसको इक्वल कर देते हैं b के, -2b, ये ना -2b = 5k। तो -2b = k की वैल्यू हमारी कितनी थी बेटा 4 थी, तो 4 5 20, तो b की वैल्यू हो जाएगी -10। अब आंसर आप चेक करेंगे तो देखिए k की वैल्यू 4 आ गई है हमारी, a की वैल्यू -4 आ गई है, और b की वैल्यू -10 आ गई है, और c की वैल्यू 0 आ गई है, और ये भी ऑपरेशन हमारा सक्सेस। यस बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, वेरी स्मॉल ऑपरेशन। इफ x this y this is equal to tan 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 3x प्लस -y और y इज इक्वल टू tan एंड 5। कितना सिंपल है, x में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर y से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब बेटा एडिशन, वही ऑपरेशन हो गया, 2x - y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x + y, और इक्वल में हमारा tan और 5। देखो ये भी सेम ऑर्डर है, 2 इसकी रोज है और 1 कॉलम है, ये अलग अलग मत समझिएगा कि 2 कॉलम है, ये एक ही कॉलम है, 2x - y 1 टर्म कहलाता है। कंपेयर कर लेंगे, कंपेरेबल है मैट्रिक्स, 2x - y = 10, और हमारा इसी के नीचे लिख देते हैं 3x + y = 5। बेटा हम इनको ऐड कर देंगे तो +5 और -5 तो कैंसिल हो ही जाएंगे, 5x = 15, x = आ जाएगा हमारा 5 3 या 15, 3 आ गया। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, चलिए तो हम इसमें रखेंगे 3 × 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस y = 5, तो y = बेटा -4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये आंसर हो गया। x = 3 एंड y = -4। क्लियर। यस बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये गिवन मैट्रिक्स से क्वेश्चन गिवन है आपके पास, इसमें हमें a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना है, इसमें पहले तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने देखो मल्टीप्लाई कर दिया 3a 3b 3c एंड 3d, और जो ऐड करने का ऑपरेशन है वो कर देते हैं, a + 4 6a + b हो गया, और c + d -1 हो गया, और 2d + 3 हो गया। अब हम इनकी कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की हैं, 2 by 2 एंड
2/2। तो बेटा कंपेयर करवाओ, इसको इसके इक्वल करो पहले। 3a इज इक्वल टू a प्लस 4, a को इधर शिफ्ट करो, 3a माइनस हो गया 2a, 2a इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक हो गया। अब और करते हैं, इसको इक्वल करो बेटा, 3d इज इक्वल टू 2d प्लस 3, d को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 3d माइनस 2d, d हो गया इज इक्वल टू 3 हो गया, ये भी हो गया। अब हम इसको और इसको कर देते हैं, हमें तो सबको इक्वल करना है, कोई सा भी आप पहले ले सकते हैं, कोई सा भी बाद में लेगा। तो a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 3b। तो a प्लस बी की हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करी है, a की फाइंड आउट कर चुके हैं हम। तो यहाँ लिख दो 2 प्लस बी प्लस 6, और ये 6 हो जाएगा, 3 2 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया। देखो कितनी वैल्यूज देख लेते हैं। यस, b की वैल्यू 4 आ रही है, इसमें a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 3 है। अब b की वैल्यू -2 जरा चेक करो कहाँ होगा बेटा, a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 3b, और ओ सॉरी यहाँ पर ना b की वैल्यू नहीं, यहाँ में 3b ऐसे रखना है ना। चलिए मैं दोबारा करता हूँ इसे, a 2 प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 3b। तो 6 और 2 8 हो गया बेटा ये, और 3b को इधर शिफ्ट कर दूंगा मैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2b, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हमारा आएगा 4। यस, b इज इक्वल टू 4, राइट। अब कौन सी कंपेयर करने से बचे हैं हम, इसको कंपेयर करने से बचे बेटा। तो 3c इज इक्वल टू c प्लस d माइनस 1, c को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, 2c इज इक्वल टू d माइनस 1। वैल्यूज हमारे पास d की ऑलरेडी थी, यहाँ फाइंड आउट कर दिया है ना d की वैल्यू हमने, 3 माइनस 1, 2c इज इक्वल टू 2, तो बेटा d इज इक्वल टू क्या हो गया 1। यस बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। द वैल्यू ऑफ y इज गिवन and 2x plus y is given this matrix 1 0 minus 3 2 2 1 1 4। then find the value of find x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए कर देते हैं, क्या बात होगी इसमें। तो 2x कैपिटल है तो कैपिटल ही रख देते हैं, प्लस बेटा पहले y की वैल्यू रखो आप जो गिवन है, 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। अब बताइए क्या करेंगे, शिफ्टिंग कर देंगे, इस मैट्रिक्स को इधर शिफ्ट कर दूंगा मैं, 1 0 माइनस 3 2, और ये माइनस कहाँ आ जाएगी समझ में आप, 3 2 1 4। अब क्या करना, अब क्या है इसमें कुछ भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन कर दो, 1 माइनस 3 बेटा -2 हो गया, 0 माइनस 2 -2 आ जाएगा, -3 माइनस 1 -4 आ गया, और 2 माइनस 4 -2 आ रहा है। लेकिन ये हमारा किसके इक्वल है, इधर लेफ्ट पे हमारा 2x, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो क्या करेंगे, इस स्केलर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, -1 -1 -2 -1। यस, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए इसमें जो ना क्या है, इक्वेशन दे रखी है बना के, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ते थे, x और y में थी ना इक्वेशन 10th पे थी, और इससे पहले वाले चैप्टर में भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो थी एलिमिनेशन मेथड से। कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड, आपको पता है कि किसी भी कोफिशिएंट वेरिएबल को सेम कर लेंगे, जैसे यहाँ पर y है, यहाँ पर 2y है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू सेम हो जाएगा ना, y का कोफिशिएंट देखो, 2 2 या 4x, x कैपिटल है तो कैपिटल ही ले लेते हैं, माइनस 2y बेटा 2 2 या 4, 2 1 या 2, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, ईच टर्म में मल्टीप्लाई हुई है, ध्यान रखना, 2 6 या 12, 2 6 या 12, 2 0 0, 2 4 या 8, 2 2 या 4, एंड 2 1 या 2। ठीक हो गई, ये हमारी एक तरह से समझो फर्स्ट थी, ये सेकंड हो गई, और ये भी एक तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन है क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर रखा। अब हम क्या करते हैं इसमें बेटा, क्या करेंगे बताइए, यस ऐड करेंगे, ऐड करने पर प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, और ये 5x, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 12 और 3 हो जाएगा 15, और 12 में से 2 माइनस हो जाएगा -10, और ये 5 और 2 हो जाएगा 5 हो गया, 5 0 0 है ना, लेकिन हम तो ऐड कर, हाँ ठीक है, -8 -2 होता है -10, और 4 और 1 होता है बेटा 5, और 2 और 7 में बचे ये हो गया -5। लेकिन हमें वैल्यू किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है, x की, तो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा ईच टर्म में, तो 5 3 या 15, 5 2 या 10, 5 1 या 5,
और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। देखिए सबसे पहले तो x की वैल्यू चेक करते हैं कि यही है हमारी 3 माइनस 2 1 और माइनस 2 1 माइनस 1, क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू हम कहाँ रख दें, x की वैल्यू इसमें रख देते हैं फर्स्ट में या सेकंड में रख देते हैं, चलो बीच में प्लस है तो आसानी हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ शिफ्ट करती हैं, तो बेटा क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ रखने पर ये वैल्यू देखो 3 माइनस 2 1 और माइनस 2 1 माइनस 1, यहाँ 2y, ठीक है। और इज इक्वल टू में कितना है 3 2 5 माइनस 2 1 और माइनस 1। शिफ्टिंग कर देंगे बेटा, है ना, 2y तो इधर है तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और मैं किधर करूँ, यहाँ ले लेता हूँ। चलो 2y इज इक्वल टू, देखो ये 3 है और 3 माइनस 3 0, ये 2, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 5 माइनस 1 दिस इज 4 माइनस 2 एंड ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, है ना, माइनस 2 तो यहाँ रहेगा और ये माइनस 2 जब उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस 7 और प्लस 1 बेटा ये हो जाएगा माइनस 6। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 0 0 2 2 0 एंड माइनस 3। Yes student, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एज यूजुअल द क्वेश्चन इज वेरी सेम। 3a माइनस 2b प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 0 का मतलब यहाँ पे नल मैट्रिक्स है और a की वैल्यू भी गिवन है, b की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड ए मैट्रिक्स x such that this condition is given। तो simply putting the values of 3a, 3 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो 3a, तो 3 हो जाएगा मेरा 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, राइट, माइनस एंड 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 प्लस x इज इक्वल टू, बेटा ये नल मैट्रिक्स है तो इसको हम इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिखेंगे। पूरा क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, ठीक है, ओ है 0 है और ये जो है हमारा नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तभी ऑपरेशन होगा हमारा। अगर तो पूरी मैट्रिक्स है तभी ऑपरेशन सक्सेस होता है, ऐसे नहीं चलेगा जैसे है ना इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं, 12 प्लस 4 16 हो गया और 4 माइनस 2 वो 6 माइनस 2 ये 4 हो गया, 3 माइनस 6 माइनस 3 9 माइनस 4 5 प्लस x इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो बेटा x इज इक्वल टू जरा बताओ क्या होगा, ये तो 0 0 0 ऐसी रहेगी मैट्रिक्स और माइनस में ये हो जाएगा हमारा 16 4 माइनस 3 5। अब बता दीजिए क्या बन जाएगी मैट्रिक्स इसकी, 0 माइनस 16 माइनस 16, 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 प्लस 3 3 and 0 minus 5